हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम बात करेंगे अपनी बेसिक साइकोलॉजी, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं मार्केट में, हम कैसे प्रॉफिटेबल निकल सकते हैं। अभी हमारे बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे होंगे जब भी आप ये वीडियोस देख रहे हो। अगर आपके भी लॉसेस हो रहे हैं तो आपको इसमें से ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके ही स्टार्टिंग में लॉसेस होते हैं। ऐसा ट्रेडर ही कोई नहीं होता जिसने लॉसेस ना दिए हों स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग के 6 to 7 मंथ्स या फिर आपको वन, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। किसी को 6 to 7 मंथ्स लगते हैं सीखने में वही चीज़, किसी को 1 ईयर लगता है, किसी को 1.5 ईयर लगता है, किसी को 2 साल भी लगते हैं, किसी को 3 साल भी लगते हैं। बस डिपेंड करता है आप इतना हार्ड वर्क किस पे कर रहे हो। हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क। देखो, लॉसेस तो सबके होते हैं। अगर खुद को एनालाइज करो, हमारे लॉसेस किस वजह से हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, हम ट्रेड गलत तो नहीं ले रहे, हम ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे। मैं अपना बताता हूँ, मेरे को आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूँ जो कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं वो भी मैं ही करता हूँ। जो सब करते हैं वो भी मैंने करी होंगी। तो मैंने अपनी फर्स्ट मिस्टेक करी थी ओवर ट्रेडिंग में। पूरे पूरे दिन मार्केट में बैठा रहता था, मार्केट को एनालाइज करता रहता था कि हाँ यहाँ से अच्छी ट्रेड बन रही है, हाँ यहाँ से अच्छी ट्रेड बन रही है, यहाँ पे हैमर कैंडल बना दी, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना दी, यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे वो कर दिया। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम क्या है मार्केट का वो मैं भूल जाता था बीच में। जैसे जो स्टार्टिंग के डेज थे उसमें अगर मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है तो मेरे को गिल्ट होता था कि यार रिट्रेसमेंट क्यों ले रही है मार्केट। मेरे को लगता था मार्केट कमाने का मौका ही नहीं दे रही, लेकिन उसमें भी लोग कमा रहे थे। तो उसमें लोग सेलिंग करके कमा रहे थे, लेकिन मैं तो ऑप्शन बायर था, मेरे को उसमें बड़ा पैसा चाहिए था। लेकिन बाइंग कैसे करके कमा सकते हैं? तो उस दिन बायर्स को ट्रेड नहीं करनी होती जिस दिन रिट्रेसमेंट ले रही है मार्केट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ साइकोलॉजी की इम्प्रूव करने की, और मैं ये भी बताने वाला हूँ आपको क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए अपनी साइकोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर मैं बहुत कॉमन मिस्टेक पे जाऊं तो चलते हैं अपने निफ्टी 50 के चार्ट की तरफ। तो बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं आजकल वो मैं बताता हूँ आपको। तो हम फिलहाल अगर कोई बिगनर है, बिगनर इन द सेंस कि अभी उसे मार्केट में बस 1-2 महीने या 3-4 महीने या फिर मान लो 5-6 मंथ्स भी हो चुके हैं। अगर लॉस मेकिंग है, मतलब लॉस मेकिंग भी ओवर ट्रेडिंग की वजह से या फिर साइकोलॉजी वो इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहा, तो उसकी मैं आपको बिगनर साइकोलॉजी बता दूं क्या होती है। बिगनर साइकोलॉजी होती है कि पहले तो हम इस हिसाब से वीडियो बना रहे हैं कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो कि बायर सेलर एक्टिविटी होती है मार्केट में। मैं एक बार शॉर्ट में आपको जल्दी से बता देता हूँ कि मार्केट की एक्टिविटीज कैसी होती हैं। एक तो मार्केट में बायर और सेलर की मार्केट है, जो है, ठीक है। मार्केट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बता सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स भी, जैसे मैं अपनी ट्रेडिंग में इंडिकेटर तो मैं ऑलमोस्ट कोई भी यूज नहीं करता। मैं बस लॉन्ग टर्म अगर पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं कुछ ना एक आधा इंडिकेटर यूज करता हूँ। बाकी आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, अगर मेरी एनालिसिस वीडियोस देखी होंगी, तो आपको पता होगा कि मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता। मैं बस एक सिंपल फिब टूल यूज करता हूँ, फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट टूल होता है वो यूज करता हूँ। अगर उसके लिए आपको वीडियो चाहिए कि मैं वो कैसे यूज करता हूँ, तो एक टाइम पे मैं सोच रहा था, मैंने पहले फिबोनाची की वीडियोस देखी हुई थी, 3-4 वीडियोस देखी हुई थी कि ये ऐसे ऐसे यूज होता है, ये यूज होता है। तो मैं उसे अपनी ट्रेडिंग में धीरे धीरे करके लाने की कोशिश कर रहा था कि वो मैं कैसे लाइव ट्रेडिंग में यूज कर सकता हूँ। तो लाइव ट्रेडिंग में यूज करना मेरे को जब आया कि एक दिन मैं सोच रहा था कि यार मार्केट अगर नीचे जाना है, मार्केट का मोमेंटम अगर मान लो बुलिश है, तो लेकिन स्टार्टिंग जैसे 10 बजे तक मार्केट नीचे गई है, फिर सपोर्ट बना के ऊपर जा रही है मार्केट। लेकिन वो सपोर्ट बना के कैसे जाएगी और हमें इंडिकेशन कैसे मिलेगा उसका? मान लो मार्केट हैमर कैंडल भी नहीं बना रही, या फिर बियरिश हरामी भी नहीं, बुलिश हरामी भी नहीं बना रही। मार्केट हमें कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रही है बेसिकली कि ऊपर जाना है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है। तो वो किस पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस लेके फिर उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके जा रही है। तो वो देखने के लिए देखो, मैं तो यही कहूंगा कि आप भले ही ट्रेड एक ही लो या फिर मत लो, लेकिन लॉस से बचो। तो इसमें मैं आपको अपनी साइकोलॉजी भी बताऊंगा कि इस वीडियो में कि मैं अपनी साइकोलॉजी क्या यूज करता हूँ। अगर आपने मेरी वाली साइकोलॉजी सीख ली तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो जाएंगे लॉसेस आपके। प्रॉफिट में आती आती, मतलब लॉस वाली ट्रेड भी आपकी ब्रेक इवन पे निकल सकती है अगर आप ये वाली साइकोलॉजी यूज करोगे तो। तो मैं आपको बताता हूँ कि बिगनर मिस्टेक क्या होती है पहले। देखो, सबसे पहले बिगनर क्या करता है कि मार्केट जैसे बुलिश मोमेंटम में, फिलहाल अगर बहुत टाइम से देखें तो मार्केट बुलिश मोमेंटम में है। तो यहाँ पे मेरा लॉस हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया था 11,700 के आसपास का मेरा लॉस हुआ था, चार्जेस वगैरह मिला के। तो जैसे साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट बुलिश मोमेंटम में है, लेकिन बंदे ने देखी एनालिसिस वीडियो, उसमें बोला गया है कि मैं पुट साइड के बारे में नहीं सोचूंगा, कॉल साइड में जाऊंगा। लेकिन उसने एनालिसिस वीडियो तो देख ली
और उसने लाइव स्ट्रीम्स भी देख ली लोगों की। लेकिन लाइव स्ट्रीम वाले या फिर एनालिसिस वाले, इनफैक्ट मैं भी आपको मैं अंदर की साइकोलॉजी थोड़ी ना बता सकता हूँ आपको कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं पुट साइड में नहीं देखूंगा आज। तो मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बुलिश है। तो अगर मेरे को ट्रेड भी लेनी होगी पुट साइड की, तो मैं बहुत ही ज्यादा मिनिमल क्वांटिटी से लूंगा। अगर मान लो मैं 1000 क्वांटिटी लेता हूँ तो मैं 50 क्वांटिटी या फिर 100 क्वांटिटी से लूंगा, 10% क्वांटिटी से 10% क्वांटिटी से लूंगा। ठीक है। तो अब बिगनर क्या करेगा, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पे बहुत लोगों ने ली होगी, बहुत लोगों ने ली होगी। हमेशा सबसे पहले कैंडल स्टिक साइकोलॉजी समझो। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी होती है कि कैंडल को पहले क्लोज होने का वेट करने दो। मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मार्केट ने ऊपर क्लोज नहीं करा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ऊपर तक गई लेकिन मार्केट ने ऊपर क्लोज नहीं करा। कभी भी ब्रेकआउट, जैसे मान लो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 18,000, मान लो 340 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट उसके ऊपर जा रही है, 4 मिनट तक मार्केट उसके ऊपर है, लेकिन अगर 5वें मिनट भी वो क्लोज हो गया ना, और तो उसके बाद अच्छा रिवर्सल आएगा मार्केट में। तो हमेशा कैंडल का, भले हमारा प्रॉफिट कम हो लेकिन हमारा लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। और अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी चलती-चलती ट्रेड भी बहुत बार होती है कि रिवर्स हो जाती है, तो उसमें भी हम अपनी साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हमारा लगातार 10 दिन भी लॉस हो रहा है ना, तो उसको हम रिग्रेट ना करें। रिग्रेट क्यों? रिग्रेट हमारा जब नहीं होगा जब हम उसमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हमारा बस एक सिंपल काम है कि हमें सही जगह ट्रेड लेनी है। अगर हम सही जगह ट्रेड लेंगे, भले ही उसमें हमारा लॉस हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। मेरी ये साइकोलॉजी है कि अगर मैंने सही जगह ट्रेड ली है, जैसे मैंने यहाँ पे लॉस दिया था बहुत अच्छा, स्मॉल अकाउंट के हिसाब से बहुत तगड़ा लॉस था वो, क्योंकि उसमें अगर मैं स्मॉल अकाउंट को जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने लास्ट वीडियोस में बता रहा हूँ, लर्निंग के लिए, यूट्यूब के लिए, वो मैं अपने स्मॉल अकाउंट ग्रो कर रहा हूँ, 50,000 मैंने उसमें डाला था। तो जितना मैंने कमाया था 10-15 हज़ार 10 दिन में, सॉरी 1 वीक में कमाया था मेरे ख्याल से, तो जितना भी मैंने 10-15 हज़ार उसमें कमाया था, एक दिन में ही सारा लॉस में कन्वर्ट हो गया। वो साइकोलॉजी उस दिन हिली थी मेरी, उस दिन हिली जी। देखो, जितना भी अच्छा ट्रेडर हो, वैसे मैं तो कोई प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, मैं इंटरमीडिएट के आसपास अगर ट्रेडर अपने आप को मानूं, तो उसके हिसाब से भी मेरी साइकोलॉजी भी हिल सकती है, तो आपकी क्यों नहीं हिल सकती? सबकी साइकोलॉजी हर मोमेंट में हिल सकती है। अगर जितने भी टॉप ट्रेडर्स हैं इंडिया के, अगर वर्ल्ड के भी टॉप ट्रेडर्स हैं, तो वो उनकी साइकोलॉजी भी हिलती है लॉस से। आप अकेले नहीं हो। लेकिन लॉस से साइकोलॉजी कब नहीं हिलेगी? जब लॉस आपके कंट्रोल में हो। लॉस आपके कंट्रोल में कब होगा? जब आप ये सारी मिस्टेक्स नहीं करोगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, और अपना गलत जगह ट्रेड नहीं लोगे, और किसी की टिप पे मत जाओ। क्योंकि देखो, मैं एक्स पर्सन हूँ, मैंने आपको टिप दी कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, आपने तुरंत अपनी कॉल साइड की पोजीशन बना ली, लेकिन मैंने ना आपको स्टॉप लॉस बताया। अगर मैंने स्टॉप लॉस बताया तो क्या पता मैं आपको स्टॉप लॉस 10 सेकंड बाद बताऊं। अगर मान लो मैं ना हूं, अगर मैंने अपना चैनल ही पेड कर दिया, या फिर मैंने अपना सब कुछ बहुत हाई रेंज पे सेट कर दिया कि अगर आप मुझे 15,000 रुपए दोगे महीने के, तभी मैं आपको टिप दूंगा, या फिर मैंने अपना सिस्टम ही बंद कर दिया मेरे को, या फिर कुछ भी हो गया, तो आप कैसे ट्रेड करोगे? मेरे को ये बताओ। तो इसीलिए बोलता हूँ, मेरे को लास्ट वीडियो में जो मैंने डाली थी स्कैम एक्सपोज वाली, उसमें मैंने बहुत क्लियरली बोला है कि भाई मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को किसी से भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम इस चीज से है कि अपने ऊपर बायस्ड मत रखो लोगों को। लोग, भाई आप बिल्कुल भी बायस्ड मत हो किसी के ऊपर भी। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करो। आपकी किसी की भी लाइव स्ट्रीम देख के अपनी साइकोलॉजी नहीं बिल्ड होगी। अगर आप 10 साल भी देखोगे, आपका 11वें साल वही हाल होगा जो आपका फर्स्ट ईयर था। इसीलिए कह रहा हूँ, भले ही अपने हिसाब से ट्रेडिंग करके आपके लॉसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएँ, लेकिन उन्हें भी कंट्रोल करने की कोशिश करो। और अगर उससे एक्स बंदे से तुम्हें प्रॉफिट भी हो रहा है ना, तो भाई उस प्रॉफिट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है, वो उसने करवाया है। उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर कल को वो नहीं होगा, क्योंकि जो भी ये लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं, वो तो सब अपोज़िट ही करते हैं, क्या बोलते हैं, सेबी की जो गाइडलाइन है, उसके अगेंस्ट ही करते हैं। अभी 1 डेढ़ महीने में सब लाइव स्ट्रीम्स बंद होने वाली हैं ऑब्वियसली। तो इसीलिए कहता हूँ कि अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करो, अपनी चीजें खुद करो, अपनी चीजें खुद ट्रेड लो, खुद एग्जिट करो, अपनी चार्ट को खुद एनालाइज करो। आप एज अ हिंट देख सकते हो वीडियोस, आप समझ सकते हो। आप कोर्सेज, अगर कोई अच्छा बंदा कोर्स भी दे रहा है तो उसके कोर्सेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी अपनी होती है हमेशा। कोर्स से कभी तुम सीख नहीं सकते जब तक आप चार्ट पैटर्न पे अपना टाइम नहीं बिताओगे, जब तक आप चार्ट रीड नहीं करोगे, जब तक आपको कैंडल स्टिक साइकोलॉजी नहीं पता चलेगी, कब तक जब तक आप
चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो, जैसे एक कॉमन स्ट्रैटेजी बता दो, प्राइस एक्शन बहुत लोग यूज करते हैं। अब लोग क्या समझते हैं कि प्राइस एक्शन हमेशा काम करता है, हायर हाइज और हायर लोज, लेकिन ये नहीं पता चलता कि मार्केट पैटर्न्स बना के कभी भी रिवर्सल दे देता है। ठीक है, तो वो चीज प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, सेटअप है, कोई डेफिनेट चीज नहीं है। बस प्राइस एक्शन लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो उसकी एक्यूरेसी रेट बहुत ज्यादा है। मार्केट में 80 to 85% हम कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन वर्क करता है, इसलिए लोग प्राइस एक्शन यूज करते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन समझने के लिए आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी आना जरूरी है, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लेवल का होना चाहिए। और प्रीमियम लेवल का जब भी होगा जब आप खुद पे वर्क करोगे, अपने आप को देखो, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है तो मनी आएगा, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो मनी इज गॉन। ट्रेडिंग यही चीज है, ट्रेडिंग यही चीज है कि जब तक आपके अंदर खुद का डिसिप्लिन है, जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, जब तक आप अपनी साइकोलॉजी सही रख सकते हो। अगर आपके घर में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी साइकोलॉजी सही नहीं कर सकते, आप उस दिन मत करो ट्रेडिंग। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो चिल मारो उस दिन कोई भी ट्रेड मत लो, क्योंकि ट्रेड लॉस से अच्छा है कि आप उस दिन ट्रेड ही मत लो। इसलिए अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करो, अपने आप को खुद को पहले डिसिप्लिन लाओ, अपने आप को खुद मेडिटेशन करो, जिम जाओ। मैं तो सजेस्ट सबको यही करता हूँ कि आप खुद मेडिटेशन करो या जिम जाओ। उससे क्या होता है, बॉडी में एनर्जी रहती है, बॉडी में एनर्जी रहती है तो आपका माइंड बिल्कुल काम रहेगा, रिलैक्स रहेगा। आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करो। तो और मार्केट में ये भी नहीं है कि भाई मैं पूरी रात ढंग से वो करूंगा, चार्ट एनालाइज करूंगा 4 बजे तक, 5 बजे तक, और सुबह 9 बजे आके बैठ जाऊंगा मार्केट के सामने, और फिर देखते हैं फिर कैसे होता है। अब जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने क्या करा कि रात को रिलायंस, एचडीएफसी और अपना इन्फोसिस, सीएनएक्सआईटी, निफ्टी फाइनेंस, सबके चार्ट ढंग से एनालाइज कर लिए 5 बजे तक, और बंदा सोता रहेगा 11 बजे तक। अब वो क्या ही ट्रेड करेगा। पूरी नींद इंपॉर्टेंट है और उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये नहीं कि आप एक एक कैंडल देख रहे हो रिलायंस की, एक एक कैंडल देख रहे हो एचडीएफसी की, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करूंगा मैं। उसकी बस प्राइस मूवमेंट देखनी होती है कि प्राइस, आप एक बार अपना टेक्निकल एनालिसिस उसमें कर लो, आप उसकी बस प्राइस मूवमेंट देखते रहो कि उस लेवल को वो होल्ड कर रहा है या फिर उस लेवल से ऊपर जा रहा है, उस लेवल से नीचे जा रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक ट्रेडिंग सेटअप आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपके पास 2 स्क्रीन वाला सेटअप है, जैसे मेरे पास सेटअप है, मैंने अपना नया सेटअप लगाया। अगर उसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। मेरा टोटल सेटअप 1 लाख के अंडर ऑलमोस्ट हो गया था सारा। तो अगर आपको मैं और भी सस्ता सेटअप दिलवा सकता हूँ, दिलवा क्या सकता हूँ, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता सकता हूँ, कुछ भी नहीं होता, बहुत ही सिंपल सेटअप है। आप अगर लॉसेस से अच्छा 1 महीना ट्रेडिंग मत करो, बस ऑब्जर्व करो। अगर पेपर देखो, पेपर ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग, ये बहुत, कोई लोग कहते हैं कि करो, कोई कहता है कि मत करो, बैक टेस्टिंग से मत करो, कोई कहता है मैं बैक टेस्टिंग नहीं करता, मैं मार्केट में रह के ही करूंगा टेस्टिंग। बहुत आलसी लोग होते हैं, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। बैक टेस्टिंग इज नेसेसरी, सबके लिए वर्क करती है, और उन जो लोग सक्सेसफुल है उनके लिए भी वर्क करी है, जब भी वो लोग आज प्रॉफिटेबल है, नहीं तो कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। और एक ही स्ट्रैटेजी पे वर्क करो। अगर मान लो आपने प्राइस एक्शन, जैसे बहुत लोगों की, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा था अभी, कि मान लो बहुत लोगों का होता है कि फर्स्ट 2-3 कैंडल का जब भी हाई या फिर लो ब्रेक होगा, जैसे अगर यहाँ की फर्स्ट 2-3 कैंडल देखें, अगर इसका हाई या लो ब्रेक होगा तो वो क्या करेंगे, अगले 3-4 कैंडल तक वेट करेंगे और उस साइड की ट्रेड ले लेंगे जिस साइड वो ब्रेक होगा। जैसे अगर आप इस साइड की अगर ट्रेड लेते, पुट साइड की, जैसे ये फोर्थ कैंडल अपना लो, थर्ड कैंडल का लो ब्रेक करा, तो आप 3-4 कैंडल तक वेट करोगे तो आपका प्रॉफिट इजीली होगा। स्टॉप लॉस कितना बनेगा, इस पूरे मोमेंटम का जितनी भी आपने लिया है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बनेगा, इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल बनेगा। ये लोगों की स्ट्रैटेजी होती है, मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं लोगों की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन है, और मैं अगर बेसिक कोई मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं टूल यूज करता हूँ, फिब रिट्रेसमेंट। अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिब के ऊपर पूरी अच्छी सी वीडियो बना दूंगा। जैसे अगर हम आज की अपनी लास्ट मार्केट देखें, तो मैंने एक कॉल साइड की ट्रेड बताई थी। तो अगर हम फिब रिट्रेसमेंट इसमें लगाएं, तो फर्स्ट कैंडल का भी लगाएं अगर हम, तो देखो, अब इसमें मैं क्या देखता हूँ। अब अगर अगर मेरे को ये ट्रेड चाहिए तो मेरा देखो फर्स्ट टारगेट इसमें हमेशा अचीव होता है। अगर इसका हम 50% लेवल भी लें, तो देखो फर्स्ट टारगेट अचीव होता है हमेशा। मेरा ये सेटअप है। मैं पूरा सेटअप आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, इसमें मैं साइकोलॉजी की बात करने वाला हूँ। लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी पे इतना वर्क नहीं करते, लोग स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं। लेकिन जो आपने कहीं भी
मैं क्या आपको कम से कम 99% ट्रेडर्स यही बोलेंगे कि साइकोलॉजी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। साइकोलॉजी क्या होती है देखो, अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो दिन में, चाहे वो आपका इधर से एसएल हो या फिर इधर टारगेट हो, तो उसमें क्या होता है कि स्टॉप लॉस होगा। जैसे मान लो मेरा रोज का अभी जो मैं स्मॉल अकाउंट ग्रो कर रहा हूँ, मेरा रोज का रिस्क टारगेट होता है वो 2 से 3 हज़ार का होता है। जो मेरा रोज का, अगर मैं 200 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो मेरा 10 रुपए तक का स्टॉप लॉस होता है और 20-30 रुपए तक का टारगेट होता है। और अगर मैं 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो 1000-1200 तक का लॉस होगा और मेरा प्रॉफिट जो होगा वो 2000 या फिर 2500 रुपए तक का होगा। तो इसी हिसाब से अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करो। अपना ये नहीं कि अगर आप थोड़े से भी, जैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है, वो धीरे धीरे करके इंप्रूव होती है। मैं बताता हूँ, जैसे आपने एक ट्रेड ले ली, आपने ट्रेड ली 90 रुपीज पे, 50 क्वांटिटी ले ली, मान लो 90 रुपीज से 50 क्वांटिटी ली। अब क्या होगा, आपका एसएल कितना है, उसमें 79 या 80 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस बन गया। 80 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है। अब पहले मार्केट क्या करेगी, रिट्रेस होके जाएगी, वो आएगी अपना 89, 88, फिर 86, फिर एकदम से 82 पे आ जाएगी। फिर क्या करेगी, वो 79 पे आके 82, 83, 84। अब आप क्या करोगे, आपने लॉस देख लिया, वो आपने पूरा लॉस देख लिया। तो जैसे ही मार्केट 91, 92, 93, इस पे आपको प्रॉफिट देने लग जाएगी, फिर 1-2 रुपए का, आप क्या करोगे, एग्जिट कर दोगे। यही होता है मार्केट में, यही मोस्टली ट्रेडर्स करते हैं, यही पहले मैं भी करता था, सब करते हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक है, सब करते हैं। अगर आपने नहीं करी तो मुझे नहीं लगता आप ट्रेडर हो, सभी ऐसे करते हैं। क्या पता आप स्टार्टिंग से ही संभले हुए हो, लेकिन मोस्टली लोग नहीं संभले हुए होते। स्टॉक मार्केट में क्या समझते हैं लोग कि अ, यहाँ पे ऐसे ट्रेड करेंगे, 2 दिन में हमारा पैसा बन जाएगा। अब आरओआई आरओआई की बात करते हैं इसमें। आरओआई में क्या होता है, हमने अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के रिटर्न देखे होते हैं, उनकी शॉर्ट्स देखी होती है, उनके वीडियोस देखी होती हैं कि उन्होंने आज भाई 200% आरओआई कर लिया, आज 50% आरओआई कर लिया। लेकिन भाई वो लोग भी बताओ, वो एक ऐसा दिन आता है जब आप भी 50% आरओआई, 60% आरओआई करोगे, लेकिन वो दिन कब आएगा, वो आएगा 1 महीने में 1 बार 2 बार मैक्सिमम। लेकिन मैक्सिमम हमारा, जो मेरा आरओआई का टारगेट होता है वो होता है 10 से 15%। अगर 10 से 15% आ गया तो आपको एफडी का रिटर्न बीट कर दिया। आपने कौन से रिटर्न बीट कर दिया आपको खुद नहीं पता। अगर एफडी भी ना 7% साल में देता है, 7% साल में, और अगर आप ट्रेडिंग में अगर 7-8%, 10% अगर रोज का भी निकाल रहे हो, तो आपकी 1 महीने में कैपिटल डबल ट्रिपल हो सकती है। आप ये नहीं देखोगे, आप क्या देखोगे, आप मेरे को रोज अपना कैपिटल 50% ग्रो करनी है। आप जितने आपका ट्रेडिंग कैपिटल है उसका हमेशा कुछ अमाउंट ट्रेड करो, हमेशा फुल अमाउंट ट्रेड मत करो। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा, अगर आप अपने डिसिप्लिन से अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करोगे ना, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आपके एक सारा लॉस कंपाउंडिंग की स्पीड से पैसा बढ़ेगा। अगर आपने, जैसे अभी भी स्मॉल अकाउंट क्यों ग्रो कर रहा हूँ, स्मॉल अकाउंट इसलिए ग्रो कर रहा हूँ कि करने को भाई प्रॉफिट्स 20,000 25,000 डेली के भी हो सकते हैं। लेकिन स्मॉल अकाउंट ग्रो, जैसे आप ही हो, मान लो आपके पास लाख रुपए हैं, लेकिन आपको ट्रेड कितने से करने हैं, 20,000, 30,000, 40,000 मैक्सिमम है ये। आपको अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो आप मैक्सिमम 100 या 150 क्वांटिटी से करो। ऐसे करो कि आपका लॉस जो है आपका 1,000 रुपए के आसपास हो, और जो डेली का प्रॉफिट टारगेट है वो भी 1,500 2,000 रुपए से ऊपर के बिल्कुल भी मत रखो। बहुत बार होता है कि प्रॉफिट में आई ट्रेड्स भी बहुत नेगेटिव में चली जाती हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक साइकोलॉजी आइडिया है जो मैं यूज करता हूँ। मैं बता दूं मेरी साइकोलॉजी क्या है प्रॉफिट ट्रेड्स के लिए, सारी ट्रेड्स के लिए इनफैक्ट। तो मेरा क्या होता है, जैसे मेरे को चाहिए 20 रुपए, तो मैं क्या करता हूँ, कभी कभी होता है कि मार्केट मेरे को 10 रुपए भी देती है, कभी होता है मार्केट मेरे को 2-3 रुपए भी निकालती है। कभी मार्केट ऐसा होता है कि मैं 10 रुपए अपने स्टॉप लॉस लेके बैठ जाता हूँ शांति से। तो मेरी साइकोलॉजी क्या है, जब मार्केट ने मेरे को 9-10 रुपए दिए, मान लो मैंने ले रखी है 200 क्वांटिटी, तो मैं क्या करूंगा, अपनी हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। भले ही उसके बाद मार्केट 1000 पॉइंट की रैली दे दे प्रीमियम में, मैं नहीं लूंगा। ये मेरी साइकोलॉजी है और मुझे पता है मेरे को ये करना ही करना है, और ये मैं रोज करता हूँ। मेरी साइकोलॉजी यही बनी हुई है, मेरी हैबिट ऐसी बन चुकी है कि उससे क्या होगा देखो। अब मान लो मेरे को 20 पॉइंट लेने हैं और मैंने 10 पॉइंट पे अपनी 10-12 पॉइंट पे अपनी हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दी। अब मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जब मर्जी हो सकता है। मान लो कोई न्यूज ही आ गई और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, या फिर मार्केट उस लेवल से एकदम से सेलर्स एक्टिव हो गए, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने ध्यान नहीं दिया और वहीं से मार्केट रिवर्स हो गई। अगर मैंने 10-12 पॉइंट पे अपनी
हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दी तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? मान लो 10 रुपए पे मैंने 200 क्वांटिटी ले रखी है, मैंने 200 क्वांटिटी ले रखी है और मेरे को 10 पॉइंट मिले और मेरे 1000 रुपए बने और 100 क्वांटिटी में 1000 रुपए बने, 100 क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दिया, मेरे 1000 रुपए मेरा प्रॉफिट बुक हो गया 100%। अब कुछ भी हो जाए 1000 रुपए तो मैं लेके जाने वाला हूँ। अब बाकी की 100 क्वांटिटी बची, अब हो सकता है मैं उसमें 10 पॉइंट भी लूँ आगे के, तो टोटल मेरे 20 पॉइंट 100 पॉइंट 100 क्वांटिटी के हो जाएंगे। हो सकता है मैं उसमें 30 पॉइंट भी लूँ, हो सकता है उसमें मेरे पूरी मार्केट रिवर्स हो जाए, मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हो सकता है मैं उसमें बिल्कुल सीटीसी पे निकल जाऊं। अगर मैं सीटीसी पे भी निकलूंगा तो मेरे पास 1000 रुपए बुकड है और अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो मैं ब्रेक इवन पे निकलूंगा, मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है। तो इसी टाइप की ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करता हूं। अगर आपको मेरी ट्रेड्स अच्छी लगती हैं तो आप मेरे प्रीवियस एनालिसिस वीडियो डाल रखे हैं, मैं उसमें रोज अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूशन डालता हूं जो भी मैं करता हूं। और सबसे पहली बात इंडिकेटर ट्रेडिंग। इंडिकेटर ट्रेडिंग में क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा इंडिकेटर यूज करते हैं, मूविंग एवरेज हो गया, ईएमए हो गया, ये तो चलो बेसिक इंडिकेटर है, ये सब कोई यूज करता है, कर भी सकते हो आप लोग। या फिर जैसे आरएसआई हो गया, आरएसआई और मैकडी मैं लोगों को पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मेरे से तो नहीं होती अगर ट्रेडिंग में। इनफैक्ट ट्रेडिंग में अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ या फिर मैं तो इनफैक्ट स्विंग ट्रेडिंग में भी वो यूज नहीं करता। मैं जेरोदा का नॉर्मल जो वो इंडिकेटर वाला वो सेक्शन है मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं वहां पे जाके देखता हूँ, अगर वो फेवर कर रहा है तो ठीक है, मेरे को आरएसआई देखना ही नहीं आता, आरएसआई मैकडी मैं कुछ भी नहीं देखता। और लोग ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं वो चीज, भाई वो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, वो आपको ट्रेड बनने के बाद बताते हैं क्या होने वाला है, क्या हो गया मार्केट में, वो ये नहीं बताते कि क्या हो सकता है मार्केट में। वो अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स ले रहे हो, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तब वो चीज यूजफुल है, अभी कोई भी यूजफुल नहीं है वो चीजें। तो देखो, आपको साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए मैं अपना पीएनएल दिखा देता हूँ मैंने किस टाइप की चीजें करी है मार्केट में। तो अगर मैं अपने पीएनएल की तरफ जाऊं तो देखो, मैं अगस्त के आसपास ये वाला अकाउंट स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन इसमें नहीं कर रहा था मैं कर रहा था जीरोधा में, सॉरी इसमें नहीं, सॉरी जीरोधा ये है, मैं अपस्टॉक्स में कर रहा था सबसे पहले, ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर से। हाँ, फिर ये मैंने नया अकाउंट खोला था नवंबर में, तो नवंबर से मैं आपको दिखाऊंगा अपना पीएनएल। तो देखो इसमें सबसे पहले ये देखो मेरे रेड और ग्रीन कितने हैं, ठीक है, रेड और ग्रीन कितने इसमें मेरे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें मेरे 9 रेड हैं और 1 2 3 4, और इसमें मेरे 4 ग्रीन है, केवल 4 ग्रीन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेड, ठीक है। और इसमें मेरा ओवरऑल नेगेटिव देखो 21.35, ठीक है, 21,000 का लॉस हो गया, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट हम देखते हैं जनवरी का, सॉरी दिसंबर का। तो दिसंबर में मैंने 50,000 का लॉस दिया, ठीक है। इसमें देखो ग्रीन थोड़े से बड़े हैं, ग्रीन थोड़े से बड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें मेरे ग्रीन है, और जो मेरे इसमें रेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 रेड और मेरे 7 8 ग्रीन है, ठीक है। इसमें लॉस देखो 50,000, और मेरे इसमें अगर हाईएस्ट लॉस देखोगे ना, ये सब ओवर ट्रेडिंग है। जो भी आपको हाई सब, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप खुद पे एनालाइज करना, आप अपने कंसोल पे जाओ, पीएनएल वाले सेक्शन में जाओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, आप उसमें बस ये देखो आपका जो लॉस हो रखा है, उसमें आपने जो आपके अच्छे वाले लॉसेज हो रखे हैं, आपके कैपेबिलिटी से ज्यादा लॉस हो रखे हैं, उसमें आप अपनी क्वांटिटी साइजिंग देखना बस, वो उसमें 100%, मैं स्पेस भी नहीं छोड़ रहा, मैं 100% कह रहा हूँ, 100% आपने ओवर ट्रेडिंग कर रखी होगी। ओवर ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक, मार्केट बुला लेती है अपनी तरफ, लेकिन नहीं जाना होता भाई हमें। तो अभी इसमें बताऊं, 50,000 का लॉस दिसंबर में दिया है मैंने, ठीक है। और अगर जनवरी की बात करूं मैं, तो जनवरी आप देख के थोड़ा हैरान हो जाओगे, एकदम से 50,000 लॉस, 2 महीने से लॉस में चल रहा हूँ, इसमें 56,000 का प्रॉफिट, 56,000 का प्रॉफिट क्यों? अब मेरा लॉस देखो, इसमें लॉस मैंने कितना दिया है, 21,000 रुपए तक का भी लॉस दिया है मैंने, 21,416, 61 सॉरी, और 5,000 ये तो कॉमन लॉसेस थे, ये देखो 6,000, 4,000, 5,000, 5,800, ऑलमोस्ट 6,000 हो गया।
और इसमें अगर मेरा प्रॉफिट देखोगे तो मैंने सबसे बड़ा प्रॉफिट जो अभी तक का बनाया है, अभी तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट वो है मेरा, जब अडानी में क्रैश आया था एकदम से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से, ये मैंने बनाया था 1,05,065 रुपीज़। हाँ, ये मेरा 1 लाख प्लस का लॉस है, सॉरी प्रॉफिट है 1 लाख प्लस का। सबसे बड़ा प्रॉफिट है ये मेरा, जो हुआ था इसकी वजह से। इससे मेरे प्रोज भी, इसमें मेरे प्रोज भी हैं, इसमें मेरे कॉन्स भी हैं, ठीक है। ये मेरे ट्रेडिंग हैबिट की वजह से ही, जो मैं ओवर ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ उसी वजह से मेरा प्रॉफिट भी हुआ ही है। और लेकिन लॉस परसेंटेज देखो, लॉस परसेंटेज मेरी 99 है ओवर ट्रेडिंग की वजह से, और प्रॉफिट कितना है भाई, 1% बस। और ये बस 1,05,000 का जो प्रॉफिट है मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है अभी तक का, दोनों अकाउंट्स में, ठीक है। और इसकी वजह से मेरी साइकोलॉजी इतनी गंदी हिली, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। और मेरा फरवरी का वो देखो लॉसेस, ओवरऑल लॉसेस भले ही थोड़ा कम हो, ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल 80,000 का लॉस है, बस 80,000 का लॉस ही लॉस है। जितना कमाया सब दे दिया, ऊपर से 80,000 का लॉस और है, ठीक है। अगर हम इसमें हाईएस्ट लॉस देखें तो 40,000 के आसपास का ये मेरा लॉस है हाईएस्ट, ठीक है। और अगर हम जनवरी और फरवरी का देखें कंबाइंड, तो ओवरऑल लॉस कितना है, 25,000 का। ओवरऑल लॉस 25,000 का, ठीक है। और अगर हम मार्च का देखें अपना पीएनएल, तो मार्च में 28,000। अब इसमें देखो, इसमें ग्रीन ज़्यादा है, रेड कम है, मतलब धीरे धीरे करके मेरी साइकोलॉजी में इम्प्रूव हो रही है, और धीरे धीरे करके मेरे ट्रेडिंग स्टाइल्स भी बेटर हो रहे हैं, धीरे धीरे करके मेरे को मार्केट भी समझ में आ रही है। ये होती है ग्रोथ। मैं कुछ तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस टाइप का पीएनएल, भले ही आपके लॉसेस हो, हर, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो लॉसेस से नहीं डरता, ठीक है। लॉसेस मैं जब डरूंगा लॉसेस से, अगर मैं ट्रेड गलत जगह लूंगा। मैं ट्रेड अगर सही जगह ले रहा हूँ तो भले ही मेरा लॉस हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर ट्रेड सही जगह ले रहा हूँ तो मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। अगर मेरा लॉस हो गया तो वो मार्केट अनसर्टेनिटी की वजह से होगा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मेरा लॉस और प्रॉफिट ऑलमोस्ट इक्वल है, भले ही मेरा ग्रीन ही थोड़ा ज्यादा ही होगा, लेकिन ग्रीन देखोगे तो कितना है, 330, 2,000, 500, 1,200। और लॉस देखोगे, लॉस 3,000, 3,000, 8, ये 8,000, 7,000, और ये 7,000 फिर से, 3,500। ये लॉसेस हैं, और प्रॉफिट छोटे, लॉसेस बड़े। अब मैं इस स्टेज पे आ गया, ठीक है। अब मैं अगर आपको आगे दिखाऊं अप्रैल का, अप्रैल में इक्वल, लॉस भी उतना, प्रॉफिट भी उतना, ओवरऑल लॉस, रेड भी उतने, ग्रीन भी उतने, फिर भी ओवरऑल लॉस, ठीक है। और अब आ जाते हैं मई में। अगर मैं आपको अभी तक का पीएनएल दिखाऊं, आज है 13th, ओवरऑल लॉस 32 रुपीज। ये क्यों हुआ, अब देखो मेरे ग्रीन कितने हैं, और ग्रीन भी स्मॉल अकाउंट के हिसाब से बहुत सही है, मतलब कमी है लेकिन सही है। अब मेरे ग्रीन कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मेरे ग्रीन है। लेकिन एक लॉस हुआ कितना, 11,275। इसने सारा ग्रीन हटा दिया, जितना भी था सब हटा दिया मेरा, ठीक है। तो अगर हम, तो भाई देखो, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी जो मैं बताऊंगा, मैं सजेस्ट करूंगा, वो है प्राइस एक्शन। मेरी प्राइस एक्शन की सीरीज भी आएगी, अगर आप कमेंट कर दोगे। अगर इस वीडियो पे मेरे 50 कमेंट्स हो जाते हैं तो मैं प्राइस एक्शन की एक सीरीज लाऊंगा, ठीक है। प्राइस एक्शन में मैं जो मेरी सारी लर्निंग्स है मैं वो सारी डाल दूंगा। मैं कोर्सेज के चक्कर में नहीं पड़ रहा फिलहाल, कोर्सेज मेरे को नहीं बेचने फिलहाल, ठीक है। ना मेरे को अभी उसमें इंटरेस्ट कोर्सेज बेचने में, ठीक है। और फिलहाल मैं, जो भी मेरा कंटेंट होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो इसकी आपको जितना, अगर आपको कोई यूज मिल रहा है तो आप जरूर देखें मेरा कंटेंट, ठीक है। तो फिलहाल जितनी भी मेरी लर्निंग है, जो भी मैंने मार्केट से सीखा है, मैं सब उसको उस सीरीज में डालने वाला हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है यूट्यूब पे। तो मैं एक स्विंग ट्रेडिंग की भी सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और मैं अभी आपको साइकोलॉजी, तो कुछ जो मैं मानता हूँ कि जो मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ, जो मैं इंप्रूवमेंट अपनी तरफ से दे सकता हूँ, वो मैं डालने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है।
और बाकी अपना डिसिप्लिन आपको खुद ही बिल्ड करना है। मैं बस आपको बता सकता हूँ कि डिसिप्लिन बिल्ड करो। मैं ये भी बता सकता हूँ कि अपने आप को एनर्जाइज़ रखो, प्रॉपर स्लीप लो और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो, हमेशा चिल मूड रखो, भले ही लॉस हो जाए, भले ही प्रॉफिट हो जाए। साइकोलॉजी मैं जितना मर्ज़ी बोलूँ, साइकोलॉजी मेरी भी हिलती है। अगर मेरा अच्छा लॉस हो जाएगा, तगड़ा लॉस हो जाएगा, तो साइकोलॉजी मेरी भी हिलेगी। लेकिन क्या होगा कि अगर अंदर वो बना लोगे ना, तो फोमो बना लोगे किसी भी चीज़ का, या आपने लॉस का ही टेंशन ले ली ज़्यादा, तो अगले दिन आप क्या करोगे, वो लॉस कवर करने के चक्कर में अपना जो भी आएगा वो भी गँवा दोगे। इसलिए जो हो गया वो हो गया। बस ये सोच के चलो, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक बार बन गए, तो ऐसे-ऐसे भी दिन आएँगे कि आप मंथ में कमाने की एक्सपेक्टेशन करते हो, एक्सपेक्टेशन कमा नहीं रहे, एक्सपेक्टेशन करते हो, वो आपका डे में भी निकलेगा। इतना आपका अच्छा सिस्टम हो जाएगा अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे। देखो, मार्केट में स्ट्रैटेजीज़ हर कोई बताता है कुछ, मतलब हर दूसरा बंदा स्ट्रैटेजीज़ पे वर्क कर रहा होता है, ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, 100% नो लॉस स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी। भाई, स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं होती, और बस सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करो। मैं तो कहूँगा प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी। प्राइस एक्शन भी कोई वो है नहीं, कंफर्म नहीं है कि वो होगा ही होगा मार्केट में। प्राइस एक्शन की बस जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है बाकी सब चीजों से। मैं इंडिकेटर कोई भी यूज नहीं करता, चार्ट बिल्कुल सिंपल रखो। जो बस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइन आ रही है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, मोमेंटम देखो मार्केट का। और मार्केट में जब सिंगल ट्रेड भी ले रहे हो ना, तो ना फोमो होना चाहिए आपके माइंड में कि हाँ नीचे जाए जा रही है, जाए जा रही है, रैली ऊपर जाए जा रही है, भाई जाने दो रैली, कोई दिक्कत नहीं। मेरी जो साइकोलॉजी है, मैं आपको बता देता हूँ। जब मार्केट मैं मॉर्निंग ट्रेड्स लेता हूँ, जब मार्केट नीचे जाती है, मान लो मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो मैं नहीं लूंगा ट्रेड, मैं हॉल्ट का वेट करूंगा। अगर हॉल्ट के बाद मार्केट रेंज बनाएगी, मार्केट वहां पे टाइम स्पेंड करेगी, मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल होल्ड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं मार्केट के लेवल्स देखता हूँ। ऑप्शन चार्ट क्या कह रहा है, ऑप्शन चार्ट देखता हूँ। बाकी मेरे निफ्टी के कंपोनेंट्स जैसे निफ्टी आईटी हो गया, अपना रिलायंस हो गया, या फिर मैं एचडीएफसी भी देखता हूँ निफ्टी 50 के लिए। तो मैं वो चीज़ देखता हूँ, वो क्या कर रहे हैं, अपने लेवल को होल्ड कर रहे हैं या फिर सपोर्ट ब्रेक कर रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड्स प्लान करता हूँ। मेरा ये होता है कि मेरे को 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक मैक्सिमम फ्री हो जाता हूँ मैं सिस्टम पे बैठता हूँ 9 बजे। मैं कुछ ना कुछ एनालिसिस करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मेरे प्रीवियस डे के ड्रॉ होते हैं वो रहते हैं, या फिर मैं कुछ नए जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं प्रीवियस डे के, वो ड्रॉ करता हूँ। और उसके बाद ट्रेड में बैठता हूँ, 11 साढ़े 11 तक फ्री होता हूँ। उसके बाद ये नहीं कि मैं 3:30 बजे तक एक-एक मूव देखूँगा मार्केट का। अगर मैं फ्री हूँ तो देखता हूँ, अगर मेरे को कुछ और काम है तो उसमें लग जाता हूँ। फिर मैं मार्केट पे आता हूँ सीधा शाम को 5 से 6 बजे के आस-पास एक वीडियो बनाने। उसमें वीडियो में क्या होता है कि मेरी एनालिसिस भी कवर हो जाती है। मैं एनालिसिस वीडियो लोगों को भी दे देता हूँ, और उसमें मेरी खुद की भी एनालिसिस हो जाती है कि जो मैं खुद करता हूँ। ठीक है? तो एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टक रहो, मैं तो ये कहूँगा। स्ट्रैटेजी बार-बार चेंज मत करो, और बहुत ही सिंपल है प्राइस एक्शन, और बहुत ही सिंपल है मार्केट अपनी, ठीक है? इसमें बस डिसिप्लिन चाहिए, अगर आप डिसिप्लिन हो गए तो ईज़िली प्रॉफिट्स निकलेंगे। सॉरी। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रहो, चिल रहो और ट्रेडिंग करते रहो, ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो, और अपनी क्वांटिटी पोज़ीशन साइज़िंग बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग रखो। ना पोज़ीशन साइज़िंग एक्साइटमेंट में बढ़ाओ, ना फोमो में आके बहुत ही ज़्यादा कम कर लो कि आपको प्रॉफिट से फ़र्क ही ना पड़े, ठीक है? तो रोज़ ट्रेड करो और कंसिस्टेंट रहो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? मैं इसी टाइप की वीडियोज़ डालते रहूँगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, अगर आपको इंडिविजुअल कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर इस वीडियो पे 50 कमेंट्स आ गए तो मैं एक नया टॉपिक लाऊँगा, नई वीडियो लाऊँगा जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।